नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लिपर 28 मनीषा त्रिपाठी के साथ। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर के ब्रह्मचारी श्री कूर्मावतार दास जी से, जिनसे आज हम जानेंगे कि कैसे अध्यात्म की राह पर चलकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। नमस्ते, लिखते हैं नाम विपुल मिश्रा और आप हैं क्लिपर 28 में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्वामी जी। स्वामी जी, पहली बार तो स्वागत करना चाहूंगा मैं आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। स्वामी जी, इस्कॉन टेम्पल से आप जुड़े हुए हैं, मैं जानना ये चाहूंगा इस्कॉन टेम्पल एक्चुअल में है क्या? ये जी, इस्कॉन का पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अच्छा। ये एक ऐसी संस्था है जिसका मूल उदय भारत में हुआ और ये पूरी दुनिया में गीता और भागवत के माध्यम से कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करती है। अच्छा। आज इस्कॉन संस्था दुनिया के लगभग 152 देशों में फैली हुई है, उसकी शाखाएं, और पूरे दुनिया में जो हमारी जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, जो पश्चिम बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु से जिनका उद्गम हुआ, उस परंपरा को हमारे संस्थापक आचार्य श्री AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनका कलकत्ता में जन्म हुआ था, वो लेकर के उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। वैसे इस्कॉन से जुड़ने का आपका विशेष मकसद क्या रहा? कब जुड़े आप इससे? जी, मैं जब यहाँ पर अपना 11वीं 12वीं बिलासपुर में मैंने किया। मेरे पिताजी 10वीं तक मैं बालकों में पढ़ाई करता था। जी। तो जब मैं अलग अलग आध्यात्मिक संस्थाओं में जा रहा था, उनकी पुस्तकें पढ़ रहा था, उस समय मेरी आध्यात्मिक जिज्ञासा बढ़ते गई। एक साल मैंने कोटा में तैयारी की इंजीनियरिंग की। उसके बाद जब मैं अपने फर्स्ट ईयर कॉलेज में था, तब मैं इस्कॉन की पुस्तकें पढ़ना चालू किया। उसके बाद मेरी जो रुचि है इस्कॉन के सिद्धांत में आने लगी। कुछ समय के बाद जब मेरा इंटर्नशिप हुआ, तब मैं इस्कॉन के मंदिरों में भी मैंने जाना चालू किया। अच्छा। जब मैंने जाना चालू किया पुणे, बॉम्बे, अलग अलग मंदिरों में, तो मुझे उनका लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इच्छा जाहिर की उनको क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे पहले लौटा दिया ये कह करके कि अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, फिर उसके बाद कुछ पैसे कमा करके माँ बाप को देना है, सेटल करना है, उसके बाद ही मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं वापस आया, अपनी पढ़ाई पूरी की, 2 साल जॉब किया, और फिर 2011 में पूरी तरह से मैं इस्कॉन संस्था में ब्रह्मचारी बन गया। क्या पढ़ाई की है वैसे आपने? वैसे मैंने बीटेक किया है। अच्छा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। कहाँ से सर बीटेक किया? जी, NIT वारंगल। अच्छा, NIT वारंगल से किया। जी। तो उसके बाद जॉब भी किया आपने 2 साल तक? जी, 2 साल मैंने जॉब किया। किस कंपनी में किया, क्या पैकेज थी? जी, मैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड मुंबई में सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी। अच्छा। मैं वहां पर जॉब करता था, और साथ ही साथ मैंने पैरेलली IIT JEE फिजिक्स पढ़ाना चालू किया। बाद में पुणे शिफ्ट होकर के मैं IIT JEE फिजिक्स का एक टीचर बन गया, फैकल्टी बन गया। स्वामी जी, एक सवाल मेरे मन में पर्सनली भी आता है जी, और बहुत सारे हमारे व्यूअरों ने भी हमसे ये सवाल पूछा था जब हमने बताया कि हम स्वामी जी से मिलने वाले हैं। तो उन्होंने कहा था कि क्या आध्यात्मिक जीवन में जाने के बाद जब वो वापस फिर से गृहस्थ जीवन में जाना चाहे, इस्कॉन में शिक्षा दीक्षा लेने के बाद भी, तो क्या कोई रोक टोक होती है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों NIT वारंगल में साथ में थे। अच्छा। मेरा मैकेनिकल ब्रांच था, उनका इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा। हम दोनों की इच्छा हुई कि हम दोनों ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, पर धीरे धीरे उनका झुकाव गृहस्थ आश्रम की तरफ बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं गृहस्थ आश्रम में रह करके इस्कॉन ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा। इस्कॉन के नियम का पालन करूंगा। अच्छा। आज वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मैं इस्कॉन में फुल टाइम ब्रह्मचारी हूँ। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद अपना PhD किया। PhD के बाद अब हार्वर्ड में वो जाकर के पोस्ट डॉक्टरेट करने के बाद प्रोफेसर बन गए। शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं, पर नियम का पालन करते हैं। अच्छा। उनके और मेरे जीवन शैली में अंतर क्या है? नियम का पालन वो भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, पर मैं मंदिर में फुल टाइम सेवा करता हूँ। तो मैं अपना जो पूरा जीवन है मैंने गीता भागवत के प्रचार प्रसार के लिए दिया है। वो क्या करते हैं, मंडे टू फ्राइडे अपना जॉब करते हैं, फैमिली संभालते हैं, सैटरडे संडे आकर के पति पत्नी बच्चे मंदिर में अपनी सेवा देते हैं। ये तो खैर अच्छी बात हुई सर, लेकिन कई बार ऐसी स्वामी जी बातें भी सुनने को मिलती है कि लोग आध्यात्मिक तरफ इतना बढ़ जाते हैं कि वो अपने माँ बाप या पारिवारिक जीवन को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। कई बार माता पिता बड़े कष्ट में होते हैं, वो अपना व्यथा अड़ोस पड़ोस से कह पाते हैं, लेकिन अपने बच्चे से नहीं कह पाते। जी। तो ये भी मैं सुनने को जो मिलती है, मैं वो पूछना चाहूंगा आपसे, इसमें क्या विचार है आपको? जी, इस्कॉन संस्था में जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है, जैसे मैंने बताया जब मैं पहले ब्रह्मचारी बनना चाहता था, हमारे यहाँ नियम है कि सबसे पहले व्यक्ति को अपने माता पिता को फाइनेंशियली स्टेबल करना पड़ता है, उसके बिना वो आकर के। ऐसा हमेशा तो नहीं हो पाता स्वामी जी, हर बच्चे के लिए भी या हर आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं है। अगर नहीं कर पाता तो व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर सकता इस्कॉन में। मैं इस्कॉन की बात कर रहा हूँ,
एक केस था हमारे यहाँ जिनके माता पिता को सन 1999 में लगभग 40 लाख रुपए का लोन था। आज भी बहुत बड़ी रकम होती है, उस समय तो बहुत बड़ी रकम होती थी। तो उस समय उन्होंने क्या किया, यूएसए गए, 5 साल जॉब किया, आकर के अपना माता पिता का लोन क्लियर किया, फिर ज्वाइन किया। तो ये नियम इस्कॉन में है कि अगर ज्वाइन करना चाहता है तो अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आदमी को देना जरूरी है। अभी जैसे मैं अपने घर में आया हूँ, मैं रहता हूँ इस्कॉन कानपुर में, जब भी मेरे माता पिता को मेरी आवश्यकता होती है तो मैं आकर के उनको सारा सपोर्ट करते रहता हूँ। जिस समय मेरे घर में कोई भी मेजर फंक्शन रहता है या कोई मेजर चीजें रहती है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायित्व मैं ही निर्वहन करता हूँ। तो वो संतुष्ट है आपके माता पिता जी डिसीजन से? जी, शुरुआत में उनको भी लगता था कि ज्वाइन कर रहा है तो क्या होगा, कैसे होगा, पर जब धीरे धीरे उन्होंने देखा मेरी जीवन शैली और मेरा संपर्क छूटा नहीं है, मैं उनके साथ हमेशा हूँ, तो अब चीजें सब सामान्य है। अच्छा, एक स्वामी जी सवाल और है जो मतलब कह लो एक प्रकार से एलिगेशन है कहीं ना कहीं, इस्कॉन सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, तो इस पे आपके क्या विचार है? जी, अब देखिए हम इस्कॉन से क्या क्या गतिविधियां करते हैं बताता हूँ। प्रतिदिन हम लगभग 13 लाख बच्चों को फ्री में भोजन कराते हैं। मध्याह्न भोजन जो होता है पूरे भारत में, पूरे भारत की बात करूँ, केवल भारत की। उसके अलावा हमारे बहुत सारे फार्म कम्युनिटीज हैं जो हम गाँवों में हमने एस्टैब्लिश किया है, जहां हम गाँवों को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक टर्म है रिवर्स माइग्रेशन। अच्छा, माइग्रेशन क्या होता है? लोग गाँवों से जाते हैं शहर में। रिवर्स माइग्रेशन क्या है कि गाँवों को ही हम फाइनेंशियली इतना सेल्फ सफिशिएंट बना लें कि लोगों को शहरों से वापस गांव में जाने की इच्छा चालू हो। अच्छा। तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमारा देश गांवों का देश है। बिल्कुल। तो हम इस्कॉन में ये इस रूरल टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट में वर्क कर रहे हैं, जिसको है इस्कॉन रूरल डेवलपमेंट, एक मिनिस्ट्री हमारी। अच्छा। एक विभाग ही है, तो जिससे हमारे गांव सेल्फ सफिशिएंट हो। इसके अलावा हमारे फ्री आई कैंप्स, हॉस्पिटल्स, इस तरह से लोगों को सेवाएं देते रहते हैं जी। तो इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो कि समाज को सेवा करती है। अब हमको डोनेशन आता है, तो डोनेशन आता है वो कहाँ जाता है? समाज की सेवा करने में जी। और साथ ही साथ हम एक मंदिरों में हमारे बड़े बड़े उत्सव होते हैं, बहुत चहल पहल होती है, इससे भी आकर के लोगों को एक अलग ही वातावरण मिलता है। एक हमारे जो मंदिर होते हैं ये मेंटल हॉस्पिटल भी होते हैं। अच्छा। लोगों का स्ट्रेस पूरी तरह से क्लियर होता है वहां आकर के। अच्छा स्वामी जी, सेवा की बात अगर अपन करें तो कोरोना जैसी खतरनाक महामारी जो पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे हो, तो मैंने जानना ही चाहूंगा कि इस्कॉन ने इसमें क्या भूमिका निभाई है वैसे? जी, हमको प्रधानमंत्री कार्यालय से निवेदन आया था कि पूरे भारत भर में जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं वो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो यदि उनका भोजन का व्यवस्था हम कर दें कहीं जहाँ जहाँ पर हमारे मंदिर है, तो उनका ट्रैवलिंग रुक जाएगा। तो हमने सरकार को सहयोग किया और प्रतिदिन, केवल दिल्ली की बात करूं, प्रतिदिन 5 लाख फूड पैकेट्स हम बांटने लगे थे। अच्छा। और पूरे भारत भर में वो जो आंकड़ा गया वो करोड़ों में है जितने हमने फूड पैकेट्स बांटे। इससे क्या हुआ कि उस समय एटलीस्ट कुछ समय के लिए हमने लोगों का जो माइग्रेशन है उसको रोक दिया था, क्योंकि उनकी खाने की समस्या बेहद जरूरी भी था जी, उस समय जरूरी था। उसके अलावा हमने जहां पर भी कभी भी बाढ़ या आपदा आया है वहां पर हमारी टीम पहुंचती है, आपदा मैनेजमेंट टीम, जो कि बाढ़ या भूकंप या सुनामी के समय लोगों को हेल्थ चेकअप्स और फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों करती है। अच्छा, बिलासपुर में कहाँ तक शुरुआत हो पाई है इस्कॉन टेम्पल की? जी, बिलासपुर में हमारा एक सेंटर खुला हुआ है जो कि उसलापुर में है। अच्छा। अभी एक मंदिर तो स्थापित नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे यहाँ पर भी हमसे 100 भक्त लगभग जुड़ चुके हैं और लगभग 12-15 की गुरु दीक्षा भी हो चुकी है। ये सब गृहस्थ है, अभी बिलासपुर में कोई ब्रह्मचारी नहीं है। ये गृहस्थ वो है जो कि अपने डेली बिजनेस या जॉब के साथ साथ इस्कॉन के नियम कायदे का पालन करते हैं जी। बिलासपुर में अगर किसी को संपर्क करना हो तो कैसे संपर्क करेगा आपसे? हम जो लोकल यहाँ पर जो भक्त है, जो सेंटर चलता है, वो नॉर्थ एवेन्यू नाम से एक अपार्टमेंट है, वहां जाके कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको जो लोकल भक्त हैं उनका ईमेल आईडी और फोन नंबर व्हाट्सएप शेयर कर दूंगा। मैं तो कानपुर में रहता हूँ, कोई मुझसे संपर्क करना चाहे तो भी कर सकता है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी सभ्यता है जी। तो वसुधैव कुटुंबकम मतलब इस्कॉन, मैं जो समझ रहा हूँ कि भारत में अगर इसकी शुरुआत हुई तो भारत में ये नाम डेवलप होकर के ये अन्य देशों में इतना ज्यादा क्यों डेवलप हुआ, इसकी भी मैं वजह जानना चाहूँगा। जी, हमारे जो संस्थापक आचार्य थे उनका जन्म 1896 में भारत में हुआ था। जब 26 साल की उम्र के थे तब अपने गुरु के संपर्क में आए और उन्होंने इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा को आगे प्रचार प्रसार करने का कार्य चालू किया। उन्होंने लगभग 35-36 साल भारत में प्रयास किया, परंतु भारत में उस समय अच्छा रेस्पॉन्स उनको नहीं मिला। आज भी भारत में ऐसा ट्रेंड है, जो विदेश से आया वो अच्छा है और जो देसी है वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं है।
तो जब इन्होंने देखा हमारे संस्थापक आचार्य ने कि कोई भारतीय इसको ले नहीं रहा अच्छी तरह से, तब वो गए विदेश। जब विदेशी भक्तों को बनाया उन्होंने, जब वहां के लोग साड़ी और धोती कुर्ता पहनना चालू किए, तब हम भारतीयों ने उसको लेना चालू किया। और आज भारत में सबसे ज्यादा इस्कॉन के संस्थाएं शाखाएं हैं, उसके बाद रशिया, फिर यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर में फैली हुई है। और सबसे ज्यादा जो बड़ा जड़ है और जो हमारा जो वर्ल्ड हेडक्वार्टर है वो भी भारत में है। दुनिया भर में जो हरे कृष्णा हरे रामा की जो गूंज है जी, इसकी विशेषता क्या है स्वामी जी, ये भी जानना चाहेंगे। जी, कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है कलयुग के लिए विशेष करके स्पेसिफिक मंत्र है, जो कि सारे कष्टों से दूर कर देता है व्यक्ति को। तो इसलिए इस मंत्र को चैतन्य महाप्रभु ने पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करने का हमको आज्ञा दिया था, जिसको हमारे संस्थापक आचार्य ने इसका कीर्तन, इसका जप के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलाया। तो कलयुग में जैसे कि साधारण बुखार के लिए पैरासिटामोल होता है, पर जब मलेरिया होता है या टाइफाइड होता है तो कुछ विशेष मेडिसिन दी जाती है। उसी तरह जो कलयुग है उसके लिए विशेष नाम है हरि नाम, जो है हरे कृष्णा। इससे पूरे दुनिया में जो प्रचार प्रसार होकर के सारे लोग इसको अपना सकते हैं। जो लोग राम और कृष्ण जानते नहीं थे, उन्होंने इस मंत्र का जाप करके, कीर्तन करके पूरी तरह सनातन धर्म के पालन करने वाले बन गए। तो ये विशेषता है कलयुग के लिए, ये मंत्र विशेष करके शास्त्रों में दिया हुआ है। अच्छा, एक दिमाग में एक सवाल और उठ मेरा, पाकिस्तान जैसी मुस्लिम कंट्री में भी, जी, पाकिस्तान जैसी मुस्लिम कंट्री में भी ये इस्कॉन टेम्पल जी सर्वाइवल कैसे कर ले रहा है? क्योंकि वहां पे भी मैंने सुना है कि मुस्लिम लोग भी बहुत फॉलो करते हैं राधे कृष्ण। जी, तो ये क्या है, ये क्या चमत्कार है, इसके भी बारे में जानना चाहूँगा। जी, मैं वृंदावन में 2007-8 की बात है, बैठा हुआ था, तो मेरे बाजू में एक और ब्रह्मचारी बैठे हुए थे। मैंने पूछा आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने कहा कराची से। तो मैंने पूछा कैसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बाहरी रूप से विरोध होता है, परंतु बहुत सारे अभी भी ऐसे, क्योंकि सनातन संस्कृति वहां पर भी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी करंटली सबसे बड़ा जो विष्णु मंदिर है वो कहीं एशिया में नहीं, कंबोडिया में है। अच्छा, ठीक है, अंकोर वट। तो हमारी सनातन संस्कृति ही सब जगह पहले फैली हुई थी। तो जब भी लोगों को सनातन संस्कृति से वापस पाला पड़ता है तो लोग सहयोग करते हैं। हाँ, कुछ कट्टरपंथी हर जगह हैं जो उसका विरोध करें, पर आज पाकिस्तान में रथ यात्रा चलती है जगह, तो सार्वजनिक रूप से भी उसका प्रचार प्रसार और संकीर्तन होता है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अरब कंट्रीज हो, चाहे कहीं पर भी। इस्कॉन आज हर जगह फैला हुआ है। तो कोई सब परेशानियां नहीं होती इस्कॉन में वहाँ पे? जी, होती है, और उससे समय समय पे निपटारा किया जाता है, और हर जगह की अपनी परेशानियां हैं। अब हमारे जो साधु है उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर के अपना लेक्चर दिया है, पर भारतीय पार्लियामेंट में हम नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर सेक्युलरिज्म कहा जाता है। तो हर जगह का अपना चैलेंज है, हर जगह का अपना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, पर अपॉर्चुनिटी हर जगह है, क्योंकि ये जो सनातन धर्म है ये जीवात्मा का नेचर है। बिल्कुल सहज भगवान से व्यक्ति जुड़ सकता है। तो स्वभाव है जो मूलभूत स्वभाव, जैसे शक्कर का स्वभाव है मीठापन, आग का स्वभाव है गर्माहट, उस तरह जीवात्मा का स्वभाव है भगवान की भक्ति। एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है, और कहीं ना कहीं आरोप भी लगते रहते हैं कि इस्कॉन टेम्पल भारत से चंदे के रूप में पैसे कलेक्ट करके विदेशों में भेजते रहती है। ये इस बारे में आपके क्या विचार है? इसका होता है बिल्कुल उल्टा। जी, जैसा मैंने बताया, हमारा वर्ल्ड हेडक्वार्टर मायापुर में आने वाला है। जी, उसका लागत है लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए। अच्छा, 50% जो पैसा है वो ऑलरेडी एक व्यक्ति ने दिया है, फोर्ड, एल्फ्रेड फोर्ड, जो कि हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड मोटर्स के संस्थापक थे। अच्छा, उनके नाती, उनके पोते। तो 50% पैसा केवल उन्होंने दिया है, और उसके अलावा पूरे दुनिया भर के जो मंदिर हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मंदिर बनाने में। जो इस्कॉन में भारत के जो पहले 3 मंदिर थे, वृंदावन, बॉम्बे और मायापुर में एक छोटा मंदिर अभी भी है, उसका पूरा पैसा विदेश से आया था। ठीक है, विदेशी पर्यटक लाखों की मात्रा में हर साल भारत आते हैं, तो हमारा होता है कि हमारे भारत की इकोनॉमी को इससे ज्यादा फायदा हो रहा है। साथ ही साथ हमने स्वामी जी से ये भी जाना कि कैसे भगवत गीता आम जन जीवन पर असर करती है। भगवत गीता का असल में मानव समाज पर क्या असर पड़ता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो गीत है, भगवान का गीत है, इसलिए भगवत गीत। ये पूरे लाइफ चेंजिंग हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए, परंतु उसको पढ़ने के लिए एक गुरु चाहिए,
जी। जब प्रभुपाद की गीता प्रकाशित हुई और पूरी दुनिया में फैली, तो सबसे पहले तो सबसे अधिक वितरित होने वाली भगवद गीता ये प्रभुपाद जी की गीता है, जो इस्कॉन की गीता। अब इसको पढ़ने के बाद पूरी दुनिया में बदलाव क्या आया, आप देखिए, आपके सामने है जी। लोग आज सबसे अधिक 70 से अधिक भाषाओं में इसको, चाहे चाइनीज हो, जापानीज हो, उर्दू हो, पर्शियन हो, सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। भारत की भी सारी भाषाओं में अनुवाद मिलता है। लोगों ने अपनी पूरी जीवन शैली बदल दी इस गीता को पढ़ करके। यदि गीता को सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो लोगों का पूरा जीवन बदल सकता है जी। ठीक है, मैं ऐसे भी व्यक्तियों को जानता हूँ जो कि बहुत क्रूर थे, बहुत अधिक मांसाहारी थे, उन्होंने सारा मांसाहार छोड़ दिया गीता पढ़ करके। ऐसे भी व्यक्तियों को जानता हूँ जो कि बड़े बड़े बिजनेस मैनेजमेंट गुरुज बन गए। आप लोग विवेक बिंद्रा जी का नाम सुने होंगे, उनका जो पूरा सिद्धांत है गीता पर आधारित है जी। इस्कॉन संस्था से काफी अच्छी तरह से जुड़े हुए थे, स्पीकर है वो, काफी चर्चित स्पीकर है, बहुत सारे लोग गाइड करते हैं, यूट्यूब पे नंबर 1 स्पीकर है आज की डेट में। तो वो भी गीता पे आधारित अपना ज्ञान बांटते रहते हैं। कोई भी ऐसा, सारे विदेशी यूनिवर्सिटीज आप जाइए, वहां पर गीता पे आधारित कोर्सेज चलते रहते हैं। सारे आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज में जाइए, वो सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में गीता पे कुछ ना कुछ कोर्सेज और लेसन चलते हैं जी। तो गीता पे हर व्यक्ति अपने अपने लेसन निकाल सकता है। पर केंद्र क्या है, भगवान कृष्ण ने जो गीता बोली गई वो पूरा लाइफ स्टाइल है। किसके लिए गीता बोली गई? अर्जुन, जो कि रण युद्ध से भाग करके संन्यास लेना चाहता था। भगवान ने बोला कि अपना जिम्मेदारी को छोड़ के भाग नहीं सकते। तो भगवान ने जिम्मेदारी के साथ कैसे जीवन निर्वाहन करना है, और साथ ही साथ भगवान ने यह भी सिखाया कि धर्म के पथ पर भगवान को स्मरण करते हुए अपना जीवन कैसे जीना है। तो गीता हमारा पूरा एक लाइफ चेंजिंग ग्रंथ हो सकती है, सही से पढ़ सके तो। उसके लिए हमको एक लाइफ कोच चाहिए जिसको गुरु कहा जाता है जी। तो वो हमें मिलता है इस्कॉन में जी। चलिए स्वामी जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या योजना है वैसे इस्कॉन की आगे की, क्या रणनीति है, क्या योजना जी? हम, जैसे मैंने कहा कि हम 152 देशों में फैले हुए हैं, हम पूरे और बाकी जो बचे हुए देश हैं उनमें भी फैलाव करना चाहते हैं। और 2022 में हमारा जो वर्ल्ड हेडक्वार्टर है वो मायापुर, जो पश्चिम बंगाल से 3 घंटे की दूरी पर है, वहां पर हमारा वर्ल्ड हेडक्वार्टर का उद्घाटन होने वाला है। वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। अभी मैंने बताया अंकोर वट में है, और मायापुर का मंदिर उससे ज्यादा बड़ा होगा, और एक काफी बड़ा हम पूरा मायापुर सिटी बताना चाह रहे हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु के जीवनी और उनके शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करे पूरे दुनिया में। वहां पर से प्रचार प्रसार होगा। प्लस हम वहां पर एक टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम बना रहे हैं। वो ऐसा प्लैनेटोरियम होगा वहां पर जो हमारे वैदिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड की संरचना कैसी है वो बताएगा। वहां पर एक मॉडल होगा और एक प्लैनेटोरियम कक्ष भी होगा, जो हमारे वैदिक शास्त्र और वैदिक जो कॉस्मोलॉजी है, खगोल शास्त्र, उसका प्रचार प्रसार होगा। मतलब वहाँ देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और समझ के भी वहाँ पे लोग ज्ञान प्राप्त कर बिल्कुल बिल्कुल समझ। इसी के साथ इस्कॉन मंदिर से जुड़े सारे तथ्य और अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28